Good morning to each and everyone. Welcome you to Kheda Park or Kinse Shahid Bhagat Singh Park. The stalling done, sanitation too done. This is the debris actually report there over here. संजोग से दोस्त प्यारा बच्चा, पहले भी बात किया था, फिर मुझे लगा इसको थोड़ा सा नया बात पूछ रहे हैं ना। और ये किस क्लास में, 9 में कि 8 में था? दोनों 8 में पढ़ते हो। ये कल का भारत है, 8 में पढ़ता है। और आज से 10 साल के बाद इसे कैसा हिंदुस्तान मिलेगा वो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तब तक जिंदा रहूँगा या नहीं कह नहीं सकता। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसलिए चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा माथे में अगर मान लो तुम्हारा माइंड सेट चेंज कर दें तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जैसे सीधा सा सवाल है, कभी कभी लोग हमको भी बोलते हैं कि आप रोज़ क्यों साफ़ करते हो, साफ़ करते हो फिर गंदा हो जाता है। तो हमारा सोच है, जब तुम स्कूल जाते हो या बाजार जाते हो कितने बार आईना देखते हो? 4-5 बार। हाँ, घर रोज़ साफ़ करते हो ना। तो पार्क को भी अगर अपना घर मानोगे तो गंदा नहीं करोगे, गंदा ही नहीं करोगे, साफ़ करोगे, है ना। गंदा अगर करते हो तो तुम्हें नहीं लगता है कि इस पार्क को, सरकार का पार्क इसे सरकार को दे देना चाहिए? नहीं, सरकार का पार्क है ना ये। जैसे तुम्हारा घर होगा तो उसका देखभाल कौन करेगा? आप करोगे। तो इसी तरह सरकार का पार्क होगा तो इसका देखभाल कौन करेगा? सरकार। तो सरकार का पार्क होगा तो चौकीदार भी सरकार का होगा। पुलिस तो दिया जाता है, लेकिन अगर ये पार्क सही समय में बंद हो, सही समय में खुले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद स्ट्रिक्ट पुलिस वाला हो या चौकीदार होगा तो आलतू फालतू सामान लेके जो घुसता है खाने के लिए या पीने के लिए, तो उसको वहीं रोक देगा। तो रोक देगा तो गंदगी तो रुकेगा, है ना। दूसरी बात, हिंदुस्तान में लोग प्यार की बात नहीं सुनते हैं, लाठी की बात सुनते हैं, है ना। जब पुलिस आता भागता है लोग, है ना। तो अभी जैसे पुलिस से भी लोग नहीं डरते हैं, पता नहीं, देखते हो टीवी से भी देखता है, भीड़ जाता है। इसके रीज़न है कि जैसे मान लो तुम्हारे सांप है, ठीक है, डर लग रहा है। जब सांप तुम्हारे बगल में आ जाएगा तो कुछ नहीं कर रहा था, तुम क्या करोगे? उसको ऐसे करोगे, कभी तंग करोगे, अलग सांप अपने आप को बचाने के लिए वकील करेगा, है ना। तो हमारा एक सवाल उठता है कि क्या हम ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखें 78 साल के बाद कि लोगों से बात नहीं करना चाहता, लोग नीचे, तुम देखते हो रास्ता में देखो, नीचे माथा नीचे करके चलता है। तो क्या आप आज़ाद हो? नहीं, है ना। अब यहाँ पे तुम 8 में पढ़ते हो, जैसे मान के चलो, कल्पना करो आज से 10 साल के बाद कैसा भारत होगा। कल्पना करो कैसा होगा। जैसे अभी कल तुम देखा था कितना 145 वैकेंसी था और उसमें तकरीबन 50,000 लड़का इकट्ठा हुआ था। 145 में 50,000 से भी ज़्यादा, और अभी कहाँ से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से लोग आया था। उसमें तो और भी भीड़ बढ़ जाएगा, है ना। तो तुम्हें नहीं लगता है कि उसमें तभी बढ़िया होगा जब हमारे में से खास करके जो 13 करोड़ लड़का जो पढ़ा लिखा है वो जाएगा तो भूख गरीबी देखा है तो सोचेगा, है ना। लेकिन जिसका पेट पहले से भरा क्यों सोचेगा, है ना। ये मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, नहीं, है ना। उसके बाद अगला सवाल हमारा ये होता है कि जैसे कि मान लो 8 में पढ़ते हो तो कुछ बातें, चलो जैसे तुमसे हमने कहा कि तुम तो कुछ पढ़ा भी देंगे। तो एक तो आज से साल भर पहले का जो पार्क देखा था, अभी के पार्क में कितने का फ़र्क है? पहले गड्ढे थे यहाँ पे, गड्ढे थे, और पहले वो झाड़ थे, कुत्ते जानवर ऐसे थे। अच्छा, यहाँ पे लड़ाई करो जो थी, गाली करो जो थी। अच्छा। अभी कुछ फ़र्क पड़ा है? फ़र्क पड़ा है। कम से कम सफाई तो हो गया। इस मान लो कि रोड में हम झाड़ू भी लगाते हैं, तो झाड़ू लगाते हैं कि साथ में चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मान लो कभी ऐसा कर सकते हो, हमारा झाड़ू लेकर के तुम अगर भिड़ गए, मान के चलो, मैं नहीं बोल नहीं रहा हूँ कि तुम करो ही, तुम्हारा देखिए दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा। उससे क्या होगा कि पार्क, अगर सब लोग इसमें भिड़ेगा तो पार्क सुंदर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा ना। अब चलो थोड़ा सा यहाँ इस तरह की बात करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात हो रही थी अभी। जैसे कि मान के चलो कि कोई आदमी ये कूड़ा को से फेंकता है, उसको जवलिन थ्रो में करवा सकता है ना। कोई आदमी गांव में रहता है नदी के किनारे, वो तो स्विमर अच्छा होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग देते हैं, उसको बेचते हैं। अगर वो गांव में रहने वाला आदमी नदी में अगर स्विमिंग तैरेगा तो ज़्यादा अच्छा करेगा, है ना। जो जंगल में रहने वाला तीर धनुष चलाता है वो जितना अच्छा करेगा, वो ट्रेनिंग वाला कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। तो क्यों नहीं सही आदमी को सही जगह पे भेजा जाए। जो आदमी उसमें है उससे क्या होगा, ओलंपिक में या दूसरे जगह में हमारे देश को ज़्यादा मेडल मिलेगा। ये मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। जैसे तुम देखते हो किसी के पास बहुत सुविधा दे दिया, फुटबॉल दे दिया, क्रिकेट किट दे दिया, लेकिन फिर वो नहीं बन पाता। हर एक बच्चे को कुछ नहीं मिलता। वो कपड़े से वो बॉल बनाता है, वो डंडा से वो खेलता है, वो जैसे रिंकू सिंह को तुमने देखा होगा अभी, तो ज़्यादा अमीर तो नहीं है। तो ये जो पढ़ाई लिखाई या जो काबिलियत है वो किसी के बाप का नहीं है, जो करता है वो बढ़िया बनता है। क्या गलत तो नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, अब यहाँ पे सवाल उठता है, कभी कभी क्या होता है, माहौल हम दे देते हैं। माहौल का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक टीचर है, पढ़ा रहा है ट्यूशन, उसके बच्चे दिन भर वही सुन रहे हैं तो उसको अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उदित नारायण गाना गाता था, उसका बेटा जो आदित्य नारायण है वो भी उसी तरह गाना सीख लिया। और लता मंगेशकर के घर में सभी गाने गाने वाले थे तो उसको किसी ने अलग से ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो अगर हम एटमॉस्फेयर बना देते हैं तो निश्चित ही सब कुछ अच्छा होता है, और अच्छा सबको अच्छा लगता है। अगर कोई आदमी गलत को अच्छा मानता है, उसको कहीं ना कहीं वो अपने आप को दबा के करता है, ठीक।
अब चलो यहाँ तो आज की बात है। उसके बाद जैसे हिंदुस्तान नंबर 1 पे आना चाहिए तो लोगों को लोगों से मिलना भी चाहिए, है ना। जब लोग से नहीं मिलता है तो दिक्कत होती है। हम कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, कहाँ दिखता है? कोई भाषा के नाम से लड़ता है, कोई कपड़े के नाम से लड़ता है, कोई धर्म के नाम से लड़ता है, तो ये नहीं होना चाहिए ना। यह सही है ना। अच्छा, हमारा एक सपना है, हमने एक ट्रैक लाइन बनाया है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, पहले बोला था नहीं, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फूलता हिंदुस्तान हो। क्या गलत तो नहीं बोल रहा है? तो ऐसा अगर हिंदुस्तान होगा तो सबको अच्छा लगेगा, है ना। अब कोई रोटी नहीं किसी को मिल रहा है, कोई ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ख़त्म कर रहा था, इस बात को देख ही सकते हैं ना, है ना। अच्छा, जब हाँ ना, उसके बाद जैसे कि मान लो ये तो हो गया, फिर हमने एक और टैगलाइन बनाया है, उत्तम नगर इज गंदा नगर, है ना। तो कहीं भी आप जाओ, किसी भी गली में जाओ, वहाँ गंदा दिखाई देता है, तो उसका एक ही उपाय है, आप वीडियो बनाओ, अपलोड करो, है ना। अपलोड करोगे तो और उसका टैग कर दो MCD को, और या तो उसको क्या बोलते हैं DDA को, साफ होगा। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। तो वहाँ पे हमने लाइन बनाया है चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। गलत है क्या? चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। और मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपने देखा होगा उत्तम नगर वेस्ट के पास कितना गंदगी था, नाक बंद करना पड़ता था। एक दिन उन्होंने वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद ये भी उसमें जोड़ दिया, आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में है जब वहाँ इतनी गंदगी है तो बाकी दिल्ली का क्या होगा। दूसरे दिन साफ़ हो गया और वहाँ पे चौकीदार रख दिया। चौकीदार रखने के बाद अब गंदगी नहीं होता है। मेट्रो स्टेशन में तुम देखा होगा, यहाँ लिखा है ना, यहाँ सिगरेट पीना मना है कानून के साथ, तो वहाँ दिखते बगल में दुनिया भर का सलाई है, और उसको वीडियो बना के अपलोड किया तो वहाँ साफ़ होता है। तो जब मैं कर सकता हूँ अकेले, इतनी सामान इतने साफ कर रहा है, अगर 1-2 हज़ार हाथ जुड़ जाए तो कितना दिक्कत है। हर गली मोहल्ले में तुम्हारे जैसे 1-2 बच्चा अगर करने लगे तो कोई मारेगा तो नहीं, तुम गलत तो नहीं कर रहे, कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हो। साफ रहने का अधिकार हमको है कि नहीं है ना। अच्छा, उसके बाद हमने ये भी बोला था कि बात करो एक दूसरे, बात करोगे तो हल्का हो जाओगे। जिसने मैंने बताया था ना कि रहमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो, ठीक ना। तो तुम लोगों का नाम पूछा ही नहीं, नाम बता दो अपना। अमन, तुम्हारा? हाँ, इरफान, अमन इरफान, कितना अच्छा लग रहा है। दोनों ही उर्दू नाम है, एक का शांति और एक दूसरा इरफान का मतलब क्या होता है जी? तुम्हें नहीं मालूम, पूछ के हमको बताना कभी, है ना। मुझे भी डाउट है इसमें, जो डाउट है उसमें नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पे तुमको 3 बातें मैं पढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे। एक एंटोनिम्स जानते हो, हिंदी में उसको बोलते हैं विलोम शब्द। हाँ, डे एंड नाइट, रिच एंड पुअर, मदर एंड फादर लाइक, दैट सिंपल। सिनोनिम्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, जैसे गो चलना, वॉक मतलब भी चलना, स्ट्राइड मतलब भी चलना, है ना। और एक आता है तुम्हारा, उसका कहते हैं हम होमोनिम। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोन? फोन का मतलब क्या होता है? हाँ, फोन तुम्हारे पकड़, हाँ हाँ, उसका मीनिंग क्या है? तुम बेटा नहीं, फोन का मतलब होता है साउंड। हाँ, साउंड होता है, आप देख लो, डिक्शनरी देखने से देख लो, है ना। साउंड इसलिए जैसे तुम कोई रिंग होता है तो क्या साउंड ही होता है ना, और तुम हेलो हेलो करने लगते हो, करते हो ना जी। तो फोन स्टैंड्स फॉर साउंड। अब यहाँ पे हम होमोनिम की बात करते हैं। कभी तुमने देखा होगा 2 शब्द है अलग अलग, 2 ऑफ द वर्ड्स आर देयर, दे आर डिफरेंट इन स्पेलिंग बट देयर प्रोनाउंसिएशन इज द सेम। जैसे IT, इट, EAT, इट, एक मतलब है खाना हो गया, इट का मतलब यह हो गया, लेकिन दोनों उच्चारण एक जैसा होता है ना, होता है ना, नहीं होता। तो इस तरह जैसे कि जो भी वर्ड इस तरह से होता है तो उसको हम कहते हैं होमोनिम। समझ रहे हैं ना? जब दोनों का उच्चारण एक जैसा होगा और सुनने में एक जैसा, मीनिंग अलग अलग होगा लेकिन स्पेलिंग भी अलग अलग होगा, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं होमोनिम। एक होता है एक्रोनिम। एब्रीविएशन जानता है? नहीं। जैसे मान लो हमारा नाम है प्रकाश चंद्रा झा, तो हम एब्रीविएशन करेंगे तो क्या होगा? PCJ, ठीक ना। जब हम इस तरह से करते हैं तो कोई वर्ड नहीं बनता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा एब्रीविएशन है जो वर्ड जैसा लगता है, जैसे WHO, हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, लेकिन पढ़ा कैसे जाता है? एक वर्ड की तरह। तो इसको हम बोलते हैं एक्रोनिम, ठीक। ये 4 तो सीख लिया। तो इसी तरह जब तक तुम्हारे पास छुट्टी, मान के चलो एक दिन में हमने तुमको 5 सेंटेंस पढ़ाया, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? 150। तो 150 तो बोलने तक होगा ना, बोलने लगोगे ना, गलत तो नहीं जा रहा हो ना, है ना। अब चलो हमारे साथ जो हमारे पार्क का टैगलाइन बना है उसको तुम रिपीट कर सकते हो। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। यही, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत तो नहीं है ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, बोलते हैं ना, ये भी गलत नहीं है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। जैसे कि मान लो 2 मिनट हम देते हैं संडे में
1000 आदमी 2000 हाथ प्लस पर कितने दर्द साफ हो जाएगा ना जी, होगा ना। इसके बाद हमने बनाया है सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। अगर हम सबको एजुकेशन दे दें इस तरह से बात नहीं होगा। एजुकेशन का मतलब ये किताबी ज्ञान नहीं, यहाँ भी बहुत सारा बच्चा आता है स्कूल का है, लेकिन उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गंदगी से, है ना। तो जब सबको कंसर्न हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वहाँ पे हमने बनाया है एक लाइन, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप कुत्ते लाते हो, पढ़े लिखे हो, ट्रैक पे। हाँ मेरी बात सुनो, हाँ जी बोलिए। ये बना लियो तो वीडियो बंद करो एक बार। एक मिनट। हाँ